क्या आपको पता है कि बोकारो स्टील सिटी प्लांट के पास कितनी जमीनें हैं और उस पर क्या हो रहा है, और कल जो अतिक्रमण हुआ क्या वो सही हुआ? आइए जानते हैं। फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह के अपडेट आपको मिल सके। बीएसएल के पास करीब 30,000 एकड़ जमीन है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ है। सिर्फ 17,000 एकड़ पर बीएसएल अब तक काम कर पाई है, कब्जा कर पाई है। बाकी 10,000 एकड़ जमीन पर वो अपना एक्सपेंशन यानी शहर को बढ़ाने का, शहर को विस्तारीकरण करने का आस लगाई हुई है 2030 तक, सेल विजन 2030 के मिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये हो नहीं पाएगा जहां तक पुराना एक्सपीरियंस है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2000 एकड़ जमीन पर कब्जा है। 2000 एकड़, जी हां, हजारों लोग बीएसएल की जमीन पर घर बनाकर, दुकान बनाकर चला रहे हैं। सवाल यह है कि जब भारत का इतना बड़ा स्टील प्लांट एक्सपेंशन की सोच रखता था तो इंक्रोचमेंट कैसे हुआ, यानी कब्जा कैसे हुआ? सोचिए और बताइए कौन जिम्मेदार है। लेकिन मैं बताता हूं कि जब ये शहर बसा ना, जब बोकारो मारामारी हुआ करता था, तब एक प्लांट बैठा जस्ट आजादी के बाद, ताकि भाग्य खुले हम लोगों का, बोकारो वासी का और यहाँ के विस्थापित का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लांट खुला, बहुत बड़ा जमीन, एशिया का नंबर 1 प्लांट कहा गया, सबसे ज्यादा जमीन बीएसएल प्लांट के पास था। आज भी सेकंड फेज, यानी एक होता है ना ABCD, तो ए तो कंप्लीट हो गया। बी वाले में यानी कि फेज 2 में अभी तक आधा ही वर्कआउट हुआ है। 3 और 4 तो हुआ ही नहीं। अगर 3 और 4 होता तो हम सिवंडी तक पहुंचते और उधर ITI मोड़ तक पहुंचते, जहां आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता, यानी आपको स्विमिंग पूल या फिर ओपन जिम ये वगैरह बहुत कुछ आपको देखने को मिलता बड़े लेवल पे, पार्क वगैरह, जो भी इनका प्लानिंग था। लेकिन वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर जमीन फिर विस्थापित से क्यों लिया गया? क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। जमशेदपुर आपसे बहुत आगे चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब इतना बड़ा आपको सौभाग्य मिला, बाप दादा कुछ बना के जाता है तो बेटा उसको ऊपर उठाता है, फिर उसका बेटा ऊपर उठाता है। आप तो लुटिया डुबा दिए। यानी अमीर डिस्ट्रिक्ट और जिला को, जो जिला जो है आजादी के बाद बहुत नाम में था, यानी कि तरक्की में था, उसको लोगों ने डुबाने का काम किया है। इसमें नेता की भी गलती है, ऑफिसर की भी गलती है और चोर है। तो अब ये बताओ, ना तो विस्थापित का भला हुआ, ना बोकारो का भला हो रहा है, ना इस प्लांट का भला इन लोग करने दिया। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये जो अवैध कब्जा को तोड़ा जा रहा है, मुंह छीन छीन के तोड़ा जा रहा है क्या? आपने खटाल पे कभी प्रयास नहीं किया? आपका दम नहीं है कि धुंधी बाग की तरफ जाओ? हम ये नहीं कहते कि उनको पूरा हटा दो, उनको व्यवस्था दो या जो भी इंतजाम लगाना है, क्योंकि बसाया आपने। जब स्टार्टिंग में बस रहे थे लोग तो आपको उसी वक्त ध्यान देना चाहिए था। अब वो बस चुके हैं तो अब वो अचानक से नहीं जा सकते, तो आपको वहां पे सुविधा देना है, क्या करना है वो आपका मैटर है। लेकिन विस्थापित जो जमीन दिया था वो आपके लिए दिया था, ताकि आपको प्रोडक्शन करना चाहिए था, उन्नति कराना चाहिए था, ताकि रोजगार के लिए भी लोग पलायन ना करें। इतना बड़ा स्टील प्लांट होने के बाद लोग अगर बाहर जा रहे हैं काम करने, तो लानत है आप पे, लानत है यहाँ की व्यवस्था पे, लानत है ऐसे सिस्टम पे, लानत है ऐसे पढ़े लिखे ऑफिसर पे जो करप्ट है। चोर जो है ना, अगर चोर अनपढ़ है तो समझ आता है, पढ़ा लिखा चोर जो है ना वो देशद्रोह है। क्यों? क्योंकि उसको सब समझ है कि जिससे देश को चोट पहुंच रहा है। अब देश को चोट जब पहुंचा रहे हो तो आप देशद्रोह कर रहे हो, आप स्टेट द्रोह कर रहे हो, यानी राज्य द्रोह कर रहे हो। और ऐसे लोगों को राज्य से बाहर फेंकना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? आप जरूर कमेंट में बताओ। और भाई, झारखंडी पुकार का मतलब यह है कि झारखंड को, हम लोगों को उन्नति दिलाना है, आवाज दिलाना है, झारखंड को पुकारना है, झारखंड के मिनरल्स पे कब्जा करना है, ताकि हम अपने झारखंड राज्य को बेहतर बना सके। तो उस मिशन के साथ आप साथ में जुड़ जाए। साथ ही साथ संकल्प बोकारो जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम छोटा मोटा इश्यूज को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी कोशिश जायज है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, सहयोग दें, ताकि हम आपकी आवाज बन सके, या आप हम हमारे साथ जुड़कर बेहतर बना सके, बेहतर समाज बना सके। एक ही चीज मानना है, या तो उस समाज को बदल दो या तो उस समाज को छोड़ दो। अगर आप में ताकत है और आप देश प्रेम नहीं करते तो आप फॉरेन वॉरेन जाइए, वहीं सेटल हो जाइए, बढ़िया लाइफ जिएगा। अगर आप देश प्रेम है और राज प्रेम करते हैं तो आपको यहीं रहना होगा, यहाँ के व्यवस्था से बात करना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। आप क्या कहते हो? झारखंडी पुकार, जोहार, जय हिंद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।